वैभव सूर्यवंशी ने वैसा कारनामा कर दिखाया है। और आगे आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो वैभव सूर्यवंशी अभी एक तरीके से मीडिया के लिए, अगर मैं मीडिया की नज़र में कहूँ तो टीआरपी किंग है। देखिए, कप्तान जब जब जरूरत पड़ा है हनुमान के तौर पर कप्तान ने काम किया है। अभी तक तो मणिपुर के हक में दिख रहा है, लेकिन मोइनुल हक का जो पिच है वो पाटा पिच है। इस पर रन बहुत आपने बनते हुए पीछे के रिकॉर्ड्स में देखा होगा। देखिए, बिहार के लिए, बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि रणजी प्लेट ग्रुप का फाइनल मुकाबला जो है वो आज खेला जा रहा है। बिहार में खेला जा रहा है, बिहार की राजधानी पटना में खेला जा रहा है, और बिहार की टीम मणिपुर से इस वक्त लोहा ले रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्राउंड पर जो खिलाड़ी हैं वो गिरे हुए हैं। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आज जब मुकाबला शुरू हुआ, टॉस जब हुआ तो टॉस जीता है मणिपुर ने, और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन और भी विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ बीसीए के मीडिया मैनेजर अभिषेक तिवारी जी हैं। आज मैच कैसा है अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से? नहीं, मैच तो अच्छा चल रहा है। अभी मणिपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और ये फैसला अभी तक तो मणिपुर के हक में दिख रहा है, लेकिन मोइनुल हक का जो पिच है वो पाटा पिच है। इस पर रन बहुत आपने बनते हुए पीछे के रिकॉर्ड्स में देखा होगा। तो बिहार उसी रणनीति के साथ, उसी माइंडसेट के साथ खेल रही है जिससे पहले भी खेलते हुए नज़र आई है। इसमें पहले क्या हुआ कि जिस तरीके से पहले बल्लेबाजी करने आया लोग, तो एक ऑलराउंडर को ओपनर बना करके भेजा गया। इसीलिए भेजा गया ताकि जो सुबह में जो पिच रिएक्ट करती है वो एक ऑलराउंडर झेले, विकेट भी जाए। हाँ, विकेट भी जाए तो कोई बात नहीं है, अपने पास विकेट बल्लेबाजी क्रम बहुत लंबी है, और आपको एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप से आपको यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा। होम ग्राउंड है, कितना बेनिफिट मिलेगा? अब बिल्कुल, इस पिच कंडीशन से, फील्ड कंडीशन से हमारे जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी वाकिफ़ है। ये उनका घरेलू मैदान है, और इस मैदान पर पहले भी लगातार प्रदर्शन करते आए हैं। आयुष लहरगा का डबल सेंचुरी, मंगल मेहरूर का सेंचुरी अभी पिछले मुकाबले में रणजी का आपने देखा, जिसके बदौलत हम फाइनल में प्रवेश किए थे। और इसके बाद बिपिन सौरभ का मिडिल ऑर्डर में आकर के बल्लेबाजी करना, सूरज कश्यप, आकाश राज, इन लोगों का बल्लेबाजी करना कमाल का रहा है। तो ये सीज़न बिहार के लिए भी काफ़ी कुछ मौका ऐसा दिया जो हम उत्साह से कह सकते हैं कि नहीं, हमने बहुत अच्छा किया है। तो कप्तान हैं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी उनका रहा है। इस बार कैसे भूमिका निभाते नजर आ रहा है? देखिए, कप्तान जब जब ज़रूरत पड़ा है हनुमान के तौर पर कप्तान ने काम किया है। साकिबुल गनी ने अभी विजय हजारे में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं बीसीसीआई के अंडर में, घरेलू मैचेस जो विजय हजारे था उसमें। और पूरी बिहार टीम, पहली बार ऐसा हुआ कि 550 के स्कोर को किसी टीम ने पार किया है 50 ओवर के खेल में। तो वनडे मुकाबले में तो कोई मुकाबला ही नहीं है बिहार टीम का, उसमें हम खिताब जीत कर आ चुके हैं, खिताब अपने नाम कर चुके हैं। अगले वर्ष आपको एलिट में खेलते हुए नज़र आएंगे। तो साकिबुल गनी का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा ओवरऑल, अगर आप देखेंगे तो कमाल का लड़का है। और कप्तान ऐसे ही नहीं बनाया गया है, खेल की परख, खेल भावना को बनाए रखना और पूरे अनुशासन में टीम को लेकर के आगे बढ़ना, सब कला उसमें माहिर है। ऑडियंस नहीं है आज यहाँ पर, अगर ऑडियंस होते तो, और पटना के, बिहार के जो खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट मिलता है, इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, दर्शकों के हित को ध्यान में रखते हुए हमारे एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष श्री हर्षवर्धन जी का यह फैसला था कि अगर हम दर्शक नहीं अलाउ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी जो स्थिति है दर्शक दीर्घा की, वो इस लायक नहीं है कि हम दर्शकों को अलाउ कर सकें। इसके लिए एसोसिएशन की तरफ से मैं ज़रूर माफ़ी मांगूंगा, और पूरा एसोसिएशन परिवार की ओर से मुझे माफ़ किया जाए, क्योंकि हम लोग उसमें कार्यरत हैं। मोइनुल हक का जैसे एमयू साइन हो चुका है आपने, अब उस पर हम लोग डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए कुछ भी अगर अपडेट की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर टेंडर वाले ग्रुप में जाके आप देख सकते हैं कि क्या कुछ बीसीए कर रहा है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई हर एक नोटिफिकेशन वहाँ पर अपलोड की जाती है। तो पारदर्शिता के साथ काम चल रहा है आगे। अभी मेट्रो की वजह से थोड़ा बहुत हम ज़रूर बाधित हैं। जैसे ही मेट्रो का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम मोइनुल हक को दोबारा से इसको बनाएंगे, और इस लायक बनाएंगे कि वर्ल्ड क्लास ये क्रिकेट स्टेडियम बने। चूँकि पूर्व अध्यक्ष जो राकेश कुमार तिवारी जी थे, उनका सोच ही यही था कि हम अपने यहाँ कुछ ऐसा कारनामा करें कि जाते हुए भी लोग हमें बहुत याद रखें। तो उसी का एक नतीजा है, जब बनेगा वर्ल्ड क्लास का बनेगा ग्राउंड। इस पर पहले भी वर्ल्ड क्लास के मैचेस हुए हैं और आगे भी होंगे। आगे भी आपको इस पर आईपीएल मैचेस देखने को मिलेगा, बीसीसीआई का इंटरनेशनल मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, डोमेस्टिक मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अभी के लिए दर्शकों से माफ़ी है। क्या लगता है, जिस प्रकार से भारत एक बड़ा क्रिकेट प्रेमी देश रहा है, बिहार का उसमें एक अलग स्थान है, बहुत जल्द बिहार के दर्शक इसका मजा लेते हैं? अब बिल्कुल, अभी आप एक वैभव सूर्यवंशी का मजा उठा रहे हैं। थोड़ा बहुत हमारा पीआर उस अनुरूप ठीक नहीं है, क्योंकि जितने पोटेंशियल हमारे प्लेयरों में है
इतने पोटेंशियल अगर किसी और राज्य के प्लेयरों में होता तो वो लोग इसको माथे पर उठाकर घूमते, लेकिन हमारे प्लेयरों के बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं। अब एक दो जैसे आप मीडिया कर्मियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग आते हैं, खिलाड़ियों के बारे में दिखाते हैं। अगर खिलाड़ी नहीं खेलता, खिलाड़ी नहीं प्रदर्शन करता, तो हमारे पास कहने के लिए कुछ होता ही नहीं। हम क्या कहते? हम जो भी कह पा रहे हैं उनके प्रदर्शन की बदौलत कर पा रहे हैं। अभी हम रणजी मुकाबला खेल रहे हैं। रणजी मुकाबले में हमारे टीम की तरफ से सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने वाला जो प्लेयर है वो है आयुष लोहारू का। हमारा जो कंटिन्यू विकेट निकालने वाला प्लेयर है वो है सूरज कश्यप। इसके बाद अभी दो हमारे प्लेयर थे जो थोड़ा बहुत इंजर्ड है, साकिब हुसैन और मोहम्मद इजहार, जिनका मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। तो आप देखेंगे जिस तरीके से हमने अपने आप को संवारा है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में सीजन खेलते हुए, शायद ही किसी टीम ने इस तरीके से उत्थान किया है। और आपको बहुत जल्द ऐसे ऐसे पोटेंशियल वाले खिलाड़ी अपनी टीम में देखने को मिलेंगे जो आगे आने वाले दिनों में आईपीएल को रिप्रेजेंट करेंगे। एक वैभव सूर्यवंशी पिछले वर्ष देखने को मिले, अब दो प्लेयर और तैयार हैं हमारे पाइपलाइन में जो इस बार के प्रदर्शन। आपने वैभव का जिक्र किया, वैभव का एक गजब सा दहशत इस बार पाकिस्तान के ऑडियंस में देखने को मिला था। जो क्रेज किसी समय विराट कोहली का वहाँ के ऑडियंस चर्चा करते थे, पाकिस्तान के लोग, वहाँ की लड़कियाँ जो चर्चा करती थी। अभी हालांकि एज काफ़ी कम है लेकिन उसके बावजूद एक अलग क्रेज है। कितना आप लोग को बूस्टअप मिलता है ये सब देख के? अब बहुत बहुत उत्साहित हो जाते हैं जब भी कभी हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री राकेश तिवारी जी अगर बात करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का अगर आप बीसीसीआई डोमेस्टिक में, बीसीसीआई के घरेलू मैच में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा है, मतलब अभी तक नहीं रहा है। अगर एक हम विजय हजारे के मैच को छोड़ दे जिसमें 84 गेंदों पर 190 बनाया था वैभव ने, उसके अलावे अब सोचिए कि उसको बार बार बैक करना, सिलेक्टर्स बार बार बैक कर रहे हैं, एसोसिएशन बार बार भरोसा दिखा रहा है, उस लड़के को यहाँ तक लेकर के आए, कितना क्रिटिसाइज झेलना पड़ा होगा एसोसिएशन को, माननीय अध्यक्ष को, माननीय सचिव को। तो लोग उसी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन सिलेक्टर को पारखी नज़र थी, सिलेक्टरों पर एसोसिएशन का भरोसा था, माननीयों का भरोसा था, राकेश तिवारी जी का खुद भरोसा था कि नहीं, ये इस लड़के में पोटेंशियल है, हिटिंग पावर कमाल का है, किसी में मतलब उसमें किसी भी गेंदबाज को लेकर डर ही नहीं है। आप कितने, आपका नाम क्या है, आप क्या फेंकते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। उसका ये है कि मैं वैभव सूर्यवंशी हूँ और मैं ऐसे खेलता हूँ, जिसका नतीजा आपने आईपीएल में देखा, पहले गेंद पर छक्का मारना। जो मैच्योर खिलाड़ी होते हैं, जिनकी उम्र हो जाती है, वो मारने से पहले 100 बार सोचेंगे कि यार पहले पे मारे कि ना मारे। तो वैभव सूर्यवंशी ने वैसा कारनामा कर दिखाया है। और आगे आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो वैभव सूर्यवंशी अभी एक तरीके से मीडिया के लिए, अगर मैं मीडिया की नज़र में कहूँ तो टीआरपी किंग है। आप देखते होंगे कि जब भी कभी मैच हमारा ऑर्गेनाइज होता है, इंटरनेशनल मैच, उसमें आपको फुटेज में वो जरूर नज़र आएगा, रहेगा ही रहेगा लड़का। क्यों रहेगा? उसमें वो कला है, जिस कला को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने परखा, निखारने का काम किया। उनके कोच जो भी उन पर मेहनत कर रहे हैं, उन सबको शुभकामनाएं। हमारा दिल तो चौड़ा है ही, बिहारी होने के नाते आपका भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैभव के वजह से आप चौड़ा हो रहे हैं। आप सोचिए कि अब मोहम्मद इजहार और साकिब हुसैन को खेलने का मौका मिलता है आईपीएल में और वो भी कारनामे कर देते हैं, तो क्या आपको और चौड़ा होने का मौका मिलेगा कि नहीं? तो मैं जितने भी लोग हैं, जितने भी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप आइए, आप आरोप प्रत्यारोप और किसी के बारे में बुराई चीज़ें छोड़ करके हम सिर्फ क्रिकेट दिखाते हैं, क्रिकेट के बारे में बताते हैं। और जो क्रिकेट के प्रति बिहार क्रिकेट एसोसिएशन कर रहा है, आप उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाइए। अभी हमारा बिहार रूरल लीग का ट्रायल्स चल रहे हैं, अगर इसमें मीडिया हमारा सहयोग करे तो हम गली गली में बैठे हुए जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा है, हम तो उनको मौका देने के लिए हम जिला जिला जा रहे हैं, ब्लॉक ब्लॉक जा रहे हैं। तो अगर ऐसे में हमारे पास जितने टैलेंट आएंगे, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कंपटीशन उतना ही हाई होगा, और जितना हाई होगा हम उतना उम्दा प्रदर्शन करेंगे। और यही तो आप क्रिकेट प्रेमी देखना चाहते हैं और हम यही करने वाले हैं। अभी 574 रन बनाया तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और उसके खिलाड़ी तो चौड़े चौड़े छाती लेकर घूम ही रहे हैं, लेकिन बिहार का हर एक नागरिक, हर क्रिकेट प्रेमी, वो भी तो चौड़ा छाती करके घूम रहा है कि नहीं भाई, हमारे बच्चों ने 574 50 ओवर में मारा है। तो ऐसी ऐसी उपलब्धियां बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने अर्जित करी है। शुभकामना है,
और भी मनोबल के साथ आगे बढ़ें। अब तो हमारा युवा अध्यक्ष श्री हर्षवर्धन जी भी काफ़ी युवा अध्यक्ष हैं और युवाओं की मेंटलिटी को समझते हैं, युवा क्या चाहता है, युवा अगर कुछ कह रहा है तो उसके पीछे की उसकी माइंडसेट क्या है। युवाओं में घुलना मिलना, एक दोस्ताना माहौल बना करके रखना, और जब भी कभी फ़ोन पे भी बातचीत होती है तो एकदम मतलब दोस्तों की तरह बातचीत होती है। आपको नहीं फील होगा कि वो अध्यक्ष के पद पर विराजमान है, ऐसा वो कभी फील नहीं होने देंगे और पूरे तरीके से युवाओं में लीन है। आप देखेंगे कि अभी पारी की शुभारंभ उन्होंने करी है और बिहार अभी हम लोग प्लेट ग्रुप के ही फाइनल मुकाबले को किस तरीके से हमने मणिपुर को ही हरा के जीता है, ये भी खिताब हमारे नाम ज़रूर होगा, क्योंकि खिलाड़ियों ने सोच बना रखी है कि हमें अगला सीजन एलीट खेलना है। पर नजर है अब। दूसरा खिताब आप जरूर कह सकते हैं। खिताब से ज़्यादा खिलाड़ियों को इस बात के लिए दिलचस्पी मैंने देखा कि खिलाड़ियों का कहना था कि हमें अगला सीजन जो है एलीट खेलना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो देखिए, मैच जो है वो बिहार बनाम मणिपुर फाइनल मुकाबला है प्लेट ग्रुप का रणजी का, और इस वक्त चल रहा है और हम पूरा अपडेट आपको देंगे, पूरा अपडेट आपको देते रहेंगे कि मैच में हर दिन क्या हुआ। तो हमारा फेसबुक पेज जो है सच टॉक का फेसबुक पेज, उसको फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर दिन मैच की समाप्ति के बाद आपको पूरा अपडेट मिलेगा कि दिन भर क्या कुछ हुआ।